नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका क्रिडोज द लर्निंग ऐप पर। मैं हूं कुमार अनुराग। आज इस सेशन को शुरू करने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, जो सबसे बड़ा पर्पस है यहाँ पर, वो ये है कि हमने क्रिडोज द लर्निंग ऐप पर बिहार स्पेशल जीके की एक नई क्लास शुरू की है। इस क्लास से संबंधित क्या विशेष चीजें हैं, किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्या इन क्लास से आपको फायदा मिलने वाला है, आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उपेंद्र सर। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। स्वागत है सर। थैंक यू सर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, इन दोनों जगहों पर और दिल्ली से बाहर भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए कुछ विशेष विषयों पर अध्यापन का कार्य पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। सर की अध्यापन शैली और जिस तरीके से इनके निर्देशन में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं पास की हैं, उसको देखते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको भी इसी तरीके का अनुभवशील निर्देशन मिल पाएगा और इसमें आप अपने एग्जाम को बेहतर कर पाएंगे। सर के विषय में मैं एक और चीज बता दूं आपको कि सर ऑलरेडी यूपीएससी के कई इंटरव्यू दे चुके हैं और साथ के साथ बीपीएससी में चयनित हो चुके हैं। इसलिए भी सर का अनुभव आपके लिए काफी आवश्यक है और उनके अनुभव को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको या आपकी तरफ से सर से प्रश्न पूछूं, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी ये जो क्लासेस बीपीएससी स्पेशल जीके की होंगी, ये क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। ये दोनों ही मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। उन दोनों के लिए बराबर ये क्लासेस जो है वो यूजफुल होंगी। और इसलिए मैं पहले से ही ये क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल संदेह न रहे कि ये क्लास हिंदी मीडियम में चलेगी या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों की तरफ से सर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य रूप से अभ्यर्थियों के होते हैं, मैं उन सारी चीजों पर चर्चा करने जा रहा हूं। और इसके लिए मेरी तरफ से सर से ये पहला क्वेश्चन होगा कि बिहार जीके की आवश्यकता जो है, बिहार स्पेशल जीके जो अभी हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी आवश्यकता किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार के द्वारा जितने भी ग्रेजुएट स्तर के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी क्लास होने वाला है। इसके साथ साथ ये बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है, पार्टिकुलरली हर स्तर पर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्तर पर ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है। आगे मैं इसे क्लियर करूँगा। ठीक है सर, जब बिहार स्पेशल जीके की बात आती है तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बिहार स्पेशल में क्या पढ़ा जाए। क्या बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, या बिहार से संबंधित जो न्यूज़ उनको देखने को मिलते हैं वो पढ़ा जाए, या फिर बिहार से संबंधित क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उनके लिए उपयोगी हो सकती है। तो एक छोटा सा प्रश्न ये भी है कि ये जो हम बिहार स्पेशल जीके कराएंगे, इसमें कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो शामिल हैं? बेसिकली जिस तरीके से आप सभी विषय पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल या पॉलिटी, इकोनॉमी, या इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, ये सारे सेक्शन हैं जो आप अपने ऑल इंडिया लेवल पर पढ़ते हैं। इसी का जो काउंटर पार्ट है वो बिहार में भी पढ़ना है। जैसे बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, बिहार का कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इसके अलावा बिहार सरकार की जो पॉलिसीज चल रही है, इन सारे पहलुओं पर खासकर बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। और साथ साथ बीपीएससी की अगर बात करें तो बीपीएससी में लगभग हर स्तर पर इस तरह के सेक्शन से और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा इस पर मैं विस्तार चाहूँगा क्योंकि आपने
बीपीएससी के परीक्षा की बात की है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो अभ्यर्थी हैं अगर बिहार से आ रहे हैं तो वो बीपीएससी की भी परीक्षा देते हैं और साथ के साथ जो राज्य स्तरीय अन्य स्नातक स्तर के या उससे नीचे के स्तर की परीक्षाएं होती है, लगभग सब में वो परीक्षार्थी जो है वो भाग लेते हैं। विशेष तौर पर मैं बीपीएससी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बिहार जीके की उपयोगिता उनके लिए कितनी है। बेसिकली अगर हम बिहार की बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी आप देखेंगे 67 से लेके 68 और आगे 69, ये एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अगर बदलाव को सही तरीके से आप देखें तीनों स्तर पर, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, मुख्य परीक्षा के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर पर, तो ये बदलाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। प्रीलिम्स के स्तर की बात करें तो 67 के बाद 68 का जो प्रीलिम हुआ उसमें बिहार के क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है। बेसिकली बढ़ तो गई थी, 65 से ही बढ़ रही है, लेकिन 67 में और 68 में जो हम देख रहे हैं उसके स्तर में बड़ा बदलाव दिखलाई पड़ता है कि अगर आप बिहार के इतिहास या बिहार के भूगोल या बिहार का पॉलिटी के लेवल पर जो भी करंट इश्यूज रह रहे हैं या बिहार सरकार की जो भी पॉलिसीज रही हैं, उन पॉलिसी को बेस करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी और साथ साथ उस कंसेप्ट को फैक्ट्स के आधार पर अगर सही तरीके से नहीं समझा जाए तो निश्चित रूप से वहां गलतियां होंगी। तो इस वजह से प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे कोई बड़ा बदलाव तो नहीं दिखाई दिया, बीपीएससी के द्वारा कोई बड़ा बदलाव की घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से उसमें बदलाव हमें दिखलाई देता है कि जो हम 64 तक जिस तरह सामान्य तौर से हम पढ़ लेते थे और क्वेश्चन कवर करते थे, उस तरह की बातें अब नहीं दिखलाई पड़ती है। अब रही बात मेंस की, मेंस में आप 67 के बाद एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग किया गया। इसके अलावा एसे का पेपर इसमें इंक्लूड किया गया। एसे के पेपर में चेयरमैन की घोषणा अगर हाल ही में सुना गया होगा परीक्षार्थियों के द्वारा जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि 300 नंबर के 3 एसे रहेंगे और एक एसे स्पेशली बिहार से ताल्लुकात रखेंगे, बिहार का कल्चर, बिहार का हिस्ट्री, बिहार की परंपरा, बिहार की रीति रिवाज या बिहार सरकार की कुछ नीतियां, तो इस तरह की बातें की गई है। यानी सीधे 100 नंबर का फायदा मुख्य परीक्षा में होने जा रहा है, जो बीपीएससी में बिहार स्पेशल के पढ़ने के बाद ही उसको हम हल कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप जीएस के प्रश्न पत्रों को देखें, प्रश्न पत्र 1 और 2, इसमें कोई बदलाव तो नहीं दिखाई दे रहा है। 300 नंबर का पहले भी पूछा जाता है, जीएस 1 पूछा जाता था, अभी भी वही है। जीएस 2 300 नंबर का अभी भी है, पहले भी था, लेकिन पैटर्न में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। पैटर्न में यानी क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे जीएस फर्स्ट पेपर में जो इतिहास से और संस्कृति से ताल्लुकात रखता है, अमूमन पहला क्वेश्चन किससे, बिहार के संस्कृति से रहता था। या तो पहले मौर्यन आर्ट और उसकी बिहार का क्या योगदान है, या फिर पाल कला, या फिर पटना कलम, या मधुबनी पेंटिंग, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। बिहार स्पेशल पढ़े बिना उसका आंसर देना मुश्किल ही नहीं है। मतलब वैसे आंसर अगर आप कुछ लिख भी दें तो आपको बेहतर अंक नहीं मिल पाएंगे। एक तो ये, अगर बदलाव भी हो रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें अब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, तो निश्चित रूप से बिहार के संस्कृति और कला से छोटे छोटे 5 सेक्शन पूछने की संभावना रहेगी। दूसरे क्वेश्चन की बात अगर करें तो बिहार से ही, अब बिहार का विभाजन से पहले संथाल आंदोलन है या संथाल आंदोलन है, मुंडा आंदोलन है, या 1857 के रिवोल्ट में बिहार की क्या भूमिका रही है, बिहार में किसान आंदोलन की क्या प्रकृति रही है, या बिहार में छात्र आंदोलन किस तरह का रहा है, या बिहार में चंपारण, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार तो ऐसा होता है कि इतिहास सेक्शन से तीनों क्वेश्चन
बिहार स्पेशल पढ़कर ही आप सॉल्व कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स का सीधे सीधे फर्स्ट पेपर में आप बिहार स्पेशल पढ़कर आंसर देंगे। दूसरी बात अगर आप करें पेपर 2 में बिहार के पॉलिटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और पॉलिटी सेक्शन से बाहर और बिहार का भूगोल और इकोनॉमी की बात करें तो उसको तो आप आंसर दे ही नहीं सकते जब तक बिहार का भूगोल और बिहार का इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे। तो तीसरी बात, साइंस टेक का भी जो रोल है उसके 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है पेपर 2 में। वहां भी इसी तरह की स्थिति है कि साइंस टेक का बिहार में क्या उपयोगिता है, बिहार में किस तरह से साइंस टेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे अन्य क्षेत्रों में, चाहे एजुकेशन में। तो इस तरीके से आप देखें कि बिहार स्पेशल का बीपीएससी में काफी बड़ा रोल होने जा रहा है अभी नए बदलाव में। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में तो 50% क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक ही होते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ है जो यूपीएससी ने बदलाव किया। इस बदलाव में बिहार स्पेशल की उपयोगिता बढ़ी। तो आपने देखा मित्रों कि किस तरीके से सर ने बड़े विस्तार पूर्वक आपको बताया कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं और विशेष रूप से बीपीएससी की जो परीक्षा है, इसमें जिस तरीके से परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की घोषणा की गई है बिहार के चेयरमैन के द्वारा, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, उस पैटर्न में बदलाव को देखते हुए बिहार स्पेशल जीके का महत्व जो है वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बढ़ गया है और आपको इसे बहुत ही एक विशेष विषय के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। इस पर बहुत ही अच्छा विश्लेषणात्मक और अनुभवात्मक जो है वो आपको विश्लेषण की आवश्यकता है। इसलिए आप जो है बहुत ही मन लगाकर अब इस पोर्शन को पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना बन जाती है। ठीक है, आप ही की ओर से मैं एक प्रश्न और सर से पूछ लेता हूं कि सर, अभी जो क्लास ये शुरू होने वाली है बिहार स्पेशल जीके की, इस बिहार स्पेशल की क्लास की उपयोगिता प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस प्रकार आप अलग अलग करके इसको बताना चाहेंगे? प्रीलिम्स में क्या इसकी उपयोगिता रहेगी और क्या अप्रोच होना चाहिए, मेंस में क्या अप्रोच होना चाहिए और इंटरव्यू के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को देखें तो बीपीएससी, जैसा कि मैंने पहले बताया, बदलाव के दौर से गुजर रही है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिहार स्पेशल में जो अवधारणात्मक या कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बेस कर रहे हैं। अगर कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को अमूमन टैकल नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़ाने की जो शैली होगी, कंसेप्ट को विशेष ध्यान रखकर उसको कंसेप्ट को और ज्यादा बेहतर समझाने के लिए फैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं, अगर फैक्ट्स भी पूछा जा रहा है तो उन्हीं फैक्ट्स को पूछा जा रहा है जिन फैक्ट्स की भूमिका है कंसेप्ट को समझने में। तो अगर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसके सपोर्ट में जो फैक्ट्स आएंगे वो भी हम गैदर करते चले जाएंगे और हमारी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। रही बात मेंस की, तो मेंस में एक बार फिर मैं बताऊं, विश्लेषण की आवश्यकता, कंसेप्ट की आवश्यकता और साथ साथ फैक्ट्स के आधार पर चीजों को बिल्कुल अप्लाइड बनाने की जरूरत है। तो उसको करंट के साथ हम जोड़ेंगे, जो जिस तरह से डिमांड है प्रश्न का, तो उस तरीके से हम कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उसके लिए जो फैक्ट्स जरूरी है उस पर, जहां कहीं थोड़ी बहुत विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट की जरूरत है वहां की बात करेंगे, सरकार की उस पर जो स्टैंड है उसकी बात करेंगे और करंट से उसे अप्लाइड बनाएंगे। तो निश्चित रूप से इसमें अच्छा अंक मिल पाएगा, क्योंकि पिछले दिनों देखें बीपीएससी की भी मार्किंग ट्रेंड काफी टफ हुई है मेंस में, कि 50% और 55% के बीच में सिलेक्शन हो जा रहा है बच्चों का। हाँ, बड़े पद अगर चाहिए डीएसपी और एसटीएम तो निश्चित रूप से वहाँ 60% प्लस करना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए
50+ पर सिलेक्शन हो जा रहा है। इसका मतलब पहले अमूमन 70% से ज्यादा क्रॉस करता था, लेकिन अब वो बातें यहाँ भी टूटी हैं। यानी कहीं ना कहीं जिस स्तर पर आंसर की मांग है उस स्तर को हम लैग कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। और साथ साथ इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर सेक्शन के साथ प्रीलिम्स और मेंस जहां जहां जो उपयोगी है वहां पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से चीजों को क्लियर किया जाएगा और नोट्स भी PDF उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बार बार आप उसको रिवीजन करें और एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी अपने को लेके आए, ताकि आपकी तैयारी गाढ़ी हो और बार बार अगर उसको देखेंगे, बार बार उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सर आपका अप्रोच क्या होगा? जैसे आप अभी क्लास की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपका अप्रोच क्या होगा? किस तरीके से आप क्लास को पढ़ाएंगे? मैं बेसिकली क्लास तो अप्रोच जो होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें हम लोग कंपैरेटिव पढ़ेंगे। बेसिकली सपोज करिए इतिहास की शुरुआत करते हैं, तो बिहार का इतिहास निश्चित रूप से सोर्सेस से शुरू होगा। तो सोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस की बात होगी बिहार के लिए। तो हम उस लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को एक नेशनल लेवल पर हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री में ये सोर्सेस होते क्या है, ये कंसेप्ट हुआ। फिर उसको बिहार में अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से बिहार सरकार अपने परीक्षाओं में, खासकर BPSC, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन रखती है और फिर उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक जो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही ये क्लियर कर दिया था कि क्लासेस जो होंगी वो दोनों मीडियम में होंगी, फिर भी मैं सर से भी पूछ लेता हूँ, क्या सर क्लासेस दोनों मीडियम में हम प्रोवाइड कराने वाले हैं? निश्चित रूप से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कराएंगे। सिर्फ दोनों मीडियम में कराएंगे ही नहीं, हम लोग दोनों मीडियम पर जहां भी लिखने की जरूरत होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। और निश्चित रूप से जो भी बच्चे हैं, खासकर BPSC की तैयारी करने वाले बच्चे नॉर्थ इंडिया के होते हैं, तमिलनाडु और नागालैंड के होते नहीं हैं कि उन्हें हिंदी नहीं समझ में आए या हिंदी वाले को इंग्लिश ना समझ में आए। फिर भी हम लोग निश्चित रूप से एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाएंगे। इस बार इंग्लिश के लिए इंग्लिश में लिखेंगे, दूसरे साइड बोर्ड पर हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो हमारे क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, दोनों मीडियम में होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और जहाँ तक क्लास में नोट्स प्रोवाइड कराने या डिक्टेशन की बात की जाएगी, वो भी दोनों मीडियम में ही प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों की तरफ से और पूछ लेता हूँ, वो है कि ये क्लास कब से शुरू हो रही है, इसका ड्यूरेशन क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई ऑनलाइन क्लास होती है स्टूडेंट्स के मन में ये संदेह होता है कि क्या ये क्लास बस जितने दिन चल रही है उतने दिनों तक ही उनके पास अवेलेबल होगी या उसकी वैलिडिटी भी आगे कुछ होगी। तो इन दोनों प्रश्नों को मैं पूछ लेता हूँ। सर, क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा और क्लास की वैलिडिटी कितनी होगी? इसमें बिहार के हर एग्जाम, खासकर ग्रेजुएट लेवल के जितने एग्जाम्स बिहार सरकार के हैं उनको ध्यान में तो रखा ही गया है, BPSC को विशेष ध्यान में रखा गया है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर इसमें चीजें शामिल होंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने समय ज्यादा रखा है, यानी 200 घंटे, जिसमें से टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स लेवल पर भी और मेंस लेवल पर भी इंक्लूडेड है, और बाकी 150 घंटे का क्लास है, यानी टोटल 200 घंटे हम लोग इस पर लगाएंगे और BPSC में काफी फायदा उठाएंगे इसमें, चाहे वो PT का एग्जाम हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों स्तर पर हमें काफी फायदा होगा। रही बात इसकी ड्यूरेशन इसके 5 से 6 महीने रखे गए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन कोर्स है इसलिए इसकी वैलिडिटी 1 साल की रखी गई है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी घोषणा सर ने की है, और वो ये है कि आप जो भी ऑनलाइन क्लास करेंगे आप उसे लाइव तो देख ही पाएंगे, और उसके बाद ये जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेंगी और 1 साल की वैलिडिटी तक रहेंगी। ये 1 साल की वैलिडिटी का सीधा अर्थ है कि जिस दिन आपने एडमिशन लिया है उस एडमिशन की तिथि से लेकर 1 साल तक आपके पास ये वीडियो उपलब्ध रहेंगे,
ताकि आप इसका जो है वो जितनी बार चाहे रिवीजन कर सकें, जहां पर भी आपको दिक्कत हो वो दिक्कत आपकी दूर हो सके। तो इसलिए वैलिडिटी का समय जो है वो काफ़ी सोच समझकर 1 साल रखा गया है और निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ओवरऑल इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि आगामी बीपीएससी की परीक्षा और बिहार राज्य स्तर पर जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बिहार स्पेशल जीके को की आपकी जो भी आवश्यकता है वो इस क्लास के माध्यम से पूरी होने वाली है। इसमें न सिर्फ हम आपको लाइव ऑनलाइन क्लास देंगे, बल्कि उसके साथ साथ इस क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी 1 साल की वैलिडिटी तक इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए सर के अनुभव का लाभ उठाएं और आप लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि बिहार स्पेशल जीके से जो भी आपको फायदा मिलना चाहिए वो फायदा आपको मिल सके और आप अपनी परीक्षा को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सके, परीक्षा की तैयारी कर सके और उसे न सिर्फ तैयारी करें बल्कि आप उसे पास कर कर अपने सपनों को पूरा कर सके। ट्रेडोज आईएएस और ट्रेडोज द लर्निंग ऐप की तरफ से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं हमसे जुड़ने के लिए और आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।